Hello everyone, welcome to this session. In this session, we are going to learn about a new topic of standard 7th of grammar. Name of this topic is notice writing. Let's start. So first question arrive. What is the meaning of notice? It is a printed piece. It is a written or a printed piece of information targeted for a specific group of people. ओके नोटिस क्या होता है? ये एक रिटन या फिर प्रिंटेड पीस होता है इंफॉर्मेशन का जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए टारगेट किया जाता है. इट यूजुअली कवर्स, ज़्यादातर नोटिस किस चीज़ के होता है? एन इवेंट, इनॉग्रेशन, अ फंक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस. ओके इवेंट कोई त्योहार वगैरह फेस्ट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, मतलब कोई, या फिर आप कह सकते हो कोई भी इवेंट होता है, बर्थडे वगैरह या फिर कुछ भी. और इनॉग्रेशन का मतलब कोई उद्घाटन होता है, शुभ आरंभ होता है, उसे इनॉग्रेशन बोलते हैं. ओके जैसे हम कहते हैं घर का उद्घाटन कर रहे हैं, किसी नई चीज़ का शुभ आरंभ करते हैं जब. ओके फंक्शंस आपको पता ही है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि कुछ स्कूल में कुछ नई चीज़ हो रही है, डांस वगैरह का कंपटीशन है, या फिर आपको टीचर बुला रही है किसी मतलब काम के लिए, या फिर स्कूल के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है आपको मतलब कि इस डेट को ऐसा कपड़े पहन के आना है, या फिर ये हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ओके फर्दर मूव, आगे बढ़ते हैं. Key points while writing notice. We have to remember some key points while writing the notice. They are: the ideal length of notice is a 50 word, so only relevant points need to be addressed. हमें आइडियल लेंथ जो होती है वो नोटिस की 50 वर्ड्स रखनी होती है. ओके नोटिस कम से कम 50 वर्ड्स का होना चाहिए. सो ओनली रिलेवेंट पॉइंट्स नीड टू बी एड्रेस्ड. रिलेवेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. ओके मतलब कि ये हमारा जो होता है 50 वर्ड्स का होना चाहिए नोटिस. सो कम से कम इसके अंदर हमें क्या करना होता है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने होते हैं. ओके क्या करना होता है? ओनली हमें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं. ओके प्रेजेंट द नोटिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. एक मतलब कि सुंदर और साफ नोटिस लिखना होता है प्रॉपर फॉर्मेट में. ऐसा नहीं अलग सी लैंग्वेज का यूज़ कर या फिर हमें अच्छी लैंग्वेज के अंदर, परफेक्ट लैंग्वेज के अंदर नोटिस लिखना होता है. ओके ट्राई टू राइट द नोटिस. 1 मिनट. ट्राई टू राइट नोटिस इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस स्पीच. हमेशा नोटिस को इनडायरेक्ट स्पीच या फिर पैसिव वॉइस स्पीच में लिखना होता है. ओके डोंट यूज़ पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई एंड वी. कभी भी पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई एंड वी नोटिस के अंदर नहीं यूज़ करने होते हैं. ओके फॉर्मेट ऑफ नोटिस. नोटिस को कैसे लिखते हैं? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से नोटिस है, जैसे कि ABCD स्कूल से नोटिस है तो आप ABCD स्कूल लिखोगे, या फिर किसी और जगह से है तो आप उस जगह का नाम लिखोगे. आफ्टर दैट इन कैपिटल लेटर यू विल राइट नोटिस. आफ्टर दैट डेट ऑफ नोटिस. 1 मिनट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स. ओके सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होता है. बॉक्स बनाने के बाद में आपको ये सब लिखना होता है. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये एक बॉक्स बनाया जा रहा है ब्लैक कलर के अंदर, या तो ऐसे आपको फर्स्ट बॉक्स बनाना है, फिर उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखनी है. डेट ऑफ नोटिस, फिर टाइटल या फिर हेडलाइन, फिर यहाँ पर आपको लिखनी है बॉडी. आफ्टर दैट सिग्नेचर, आफ्टर दैट नेम, आफ्टर दैट डेसिग्नेशन. डेसिग्नेशन का मतलब होता है किसी आप कह सकते हो विशेष उद्देश्य से दिया हुआ नाम. ओके डेसिग्नेशन का मतलब आपका जो नाम होता है, पर्टिकुलर नाम, जो आपका जो नाम होता है वो आपको यहाँ लिखना होता है. ओके बॉडी ऑफ नोटिस. बॉडी ऑफ नोटिस मतलब जो हमारी ये बॉडी होती है नोटिस की, ये हमारी जो ये 50 वर्ड्स की हमें लिखनी होती है, इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना होता है. सो पहले हमें लिखना होता है व्हाट, मतलब कि क्वेश्चन किसके, मतलब व्हाट इज़ नोटिस अबाउट, मतलब हमारा नोटिस किस चीज़ के बारे में है. उसके बाद में लिखना होता है हु इट एड्रेस टू, मतलब ये आप किसको भेज रहे हो. फिर लिखना होता है वेयर इज़ द इवेंट, जो आपने लिखा है वो इवेंट कहाँ है. फिर आपको बताना है टाइमिंग की, मतलब उसकी क्या टाइमिंग है. फिर आपको बताना है द इंस्ट्रक्शन एंड द रिटन रिलेटेड टू द नोटिस. फिर आपको बताना है कि जो इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो नोटिस से ही रिलेट करने चाहिए. होम टू कॉन्टेक्ट और गेट इन टच विथ,
आपको किससे कांटेक्ट करना है और किसके ये टच के अंदर है। मतलब पहले तो आप बताओगे आप कौन, पहले आप बताओगे नोटिस की चीज़ के बारे में, फिर आप बताओगे आप कौन हो, इवेंट क्या है, इवेंट कब है, और ये सारे पॉइंट्स इससे रिलेट होने चाहिए नोटिस से। ओके, फिर आप बताओगे आप किसको भेज रहे हो और उसका नाम क्या है। ओके, जैसे मैं आपको एक नोटिस का फॉर्मेट दिखा रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि नोटिस कैसे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे कि ABC स्कूल अहमदाबाद, जैसे ये पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आफ्टर दैट नोटिस, आफ्टर दैट रेन, आफ्टर दैट डेट। सॉरी, हमेशा रिमेंबर रखना जो आप यहाँ पर डेट लिखते हो वो कैसे लिखनी है। हमेशा आपको जो डेट है वो इस फॉर्मेट में लिखनी है। जो आप ये डेट लिखते हो ना 10/1/219, जो ये वाली डेट होती है ना, ये फॉर्मेट बिल्कुल गलत होता है। क्या होता है? बिल्कुल गलत होता है। हमेशा आपको इस फॉर्मेट में डेट लिखनी होती है। कैसे? 10 जनवरी 219, या फिर जो भी है, या फिर आप पहले कोमा भी लगा सकते हो, फिर 219 के आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एनुअल डे सेलिब्रेशन, फिर आप टाइटल लिखोगे क्या होता है, फिर आप इसकी बॉडी लिखोगे। मैक्सिमम ये आप देख सकते हो कि कम से कम ये 50 वर्ड्स की है। ओके, और ये इनडायरेक्ट या फिर पैसिव वॉइस स्पीच के अंदर ही लिखी हुई है। ओके, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर नाम, और वो बंदा क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है बाद में। ओके, आप कौन हो, आप कहाँ से हो, वो यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म all the student that the school annual day function will be held on 10 January 2019 from 11 a.m. to 1 p.m. at Dev Mall, Ahmedabad. Collector Dr. Vikrant Pandey will grace the occasion as chief guest. Every student need to collect their passes from the respective class teachers. Okay, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्मेट में नोटिस लिखा हुआ है। कुछ इसी प्रकार से आपको भी नोटिस लिखना होता है। ओके, ये तो आपका नोटिस था कि जब कोई इवेंट हो, फंक्शन हो, जैसे कि कुछ आपकी लॉस्ट हो जाए चीज़, आप नोटिस कैसे लिखोगे, तो आप नोटिस ऐसे लिखोगे। ओके, पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मतलब सेम ही होता है, बट आपको टाइटल का नाम चेंज करना है और बॉडी चेंज करनी होती है, और बाद में आपका नाम, क्लास, वो तो सेम ही रहता है। ओके, it is inform you that I have lost my English book in the school library. The book was new and with an orange cover. It is a book of class 7th published by the Chieftain publisher. If anyone found it, please hand over to principal office on undersigned. The student who returned the book will be rewarded. Okay, उसको कुछ प्राइज दिया जाएगा। ओके, दिस वर्ड इज़ नॉट क्लियर, क्या लिखा हुआ है ये भी क्लियर नहीं है। ओके, तो आपको कुछ चीज़ लॉस्ट होती है तो आपको बताना है कि आपकी वो कहाँ लॉस्ट हुई, कब लॉस्ट हुई, और वो किसके द्वारा, मतलब कि आप उस मतलब कैसे कलर की थी, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ओके, फिर आपका नाम और आपकी क्लास सेक्शन जो भी होता है वो लिखना होता है। ओके, आपको कुछ मिलता है तो आपको जब भी कुछ मिलता है तो उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी होती। बस आपको लिखना होता है कि आपको ये मिला था, कब मिला था, और मतलब कि किस जगह मिला था, और जिसको भी मिला है वो अंडर साइन से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है और फिर वो ले जा सकता है। जैसे कि दिस इज़ इन्फॉर्म्ड, मतलब यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पूरे जो हमने नोटिस रीड आउट किया था, हमने पहले लॉस्ट नोटिस रीड आउट किया, इससे पहले हमने एनुअल डे सेलिब्रेशन। आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि इन नोटिस के अंदर कहीं भी आई एंड वी का यूज़ नहीं हुआ है। ओके, कभी भी नोटिस के अंदर आई एंड वी मतलब कि पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ नहीं होता है। इस नोटिस के अंदर भी कहीं यूज़ नहीं हुआ है। मतलब आप कहोगे मैम ये यूज़ हो रखा आई, बट कभी भी, अभी तो ये सेंटेंस के बीच में यूज़ हुआ है, बट कभी सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ नहीं होता है। जैसे कि आई एम इन्फॉर्मिंग दैट, ओके, ऐसा कभी नहीं लिखना होता है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट अ स्मॉल प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड।
It has a few pen, pencil, documents, key, and some cash in it. The plastic bag is a blue and cartoon printed on it. It was found on 27 October near a badminton court of the ground. The owner of the bag shall contact undersigned with the proper proof. मतलब कि जिसको भी वो मिलता है वो अंडरसाइंड से कांटेक्ट करेगा प्रॉपर प्रूफ के साथ. ओके, फिर आपका नाम और आप क्या हो. जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट लिखोगे और आपकी क्लास लिखोगे. बट आप कोई टीचर, स्पोर्ट्स कैप्टन या फिर जो भी हो, आप फिर यहाँ आपका नाम या फिर जो भी आप हो वो लिखोगे. I hope this all notice is clear to you. If any doubt, then you can ask from me in the comment section. Thank you and have a nice day.